आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। ये उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। ये प्रभु की वाणी है। वो समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। ये प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर के पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वो पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेलकीसेदक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन, अध्याय 12 पद संख्या 20 से 33। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेयस को यह बताया और अंद्रेयस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वो समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है। परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वो मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं ये कहूं, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसीलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय ये स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी,
मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग ये सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, ये वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में हम कुछ यूनानियों के यीशु से मिलने की अभिलाषा को पाते हैं। यह अभिलाषा हम हर एक जन की अभिलाषा या इच्छा को दर्शाता है। हम सभी आध्यात्मिकता और ईश्वर की खोज में ही तो हैं। ऐसी परिस्थिति में यीशु अपने आने वाली घड़ी के बारे में बतलाते हैं जो ईश्वर को महिमान्वित करेगा। पुनः एक बार अपनी तुलना गेहूं के दाने से करते हैं जो जमीन पर गिरकर बहुत से फल उत्पन्न करता है। उनकी मृत्यु भी बहुतों को जीवन प्रदान करेगी। इस तरह ये ख्रिस्ती या जीवन की दोहरी प्रवृत्ति को हमारे सामने प्रकट करता है, जहां हम सभी ख्रिस्ती पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर ईश्वर के राज्य के लिए फल उत्पन्न करते हैं। क्रूस पर यीशु की मृत्यु ईश्वर का प्रेम, उसके सामर्थ्य और उसकी इच्छा को प्रकट करता है और हमें उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की महत्ता पर विचार करने को आमंत्रित करता है, जो वास्तव में जीवनदायी है। यीशु जब मरने की बात करते हैं तो वे हमें नैतिकता का जीवन बिताने का निमंत्रण देते हैं, जहां ख्रिस्त हमारे केंद्र बिंदु हो। क्या हम उन्हें जानना और उनके करीब जाना चाहते हैं? आमीन।